इसमें आप लोगों को पता है लेजिस्लेटिव जो असेंबली का जो इलेक्शन है वो हुआ था और उसमें 200 से भी ज़्यादा हम लोग सीट लेकर टीएमसी उधर जीते थे और वो जो मैसिव फेलियर हुआ था बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का, उसी का रिवेंज वो लोग ले रहे हैं। लेबर नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। बहुत सारा लेबर्स है जो बहुत है। अभी देखिए आप चुन चुन के अभी हमको आप पूछेंगे नहीं, आप अंबेडकर भवन जाइए, अंबेडकर भवन में जाइए, वहाँ पर देखिए वहाँ से बहुत सारे लेबर्स आए। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए, एक ट्रेन हम लोगों को लेबर्स भर भर के आने के लिए हम लोग ठीक किए थे, लेकिन 11th आवर में एकदम लास्ट मोमेंट में वो ट्रेन ही कैंसिल कर दिया है। वो जो ट्रेन हम लोग आने का था वो उसका प्रूफ भी हमारे पास है। हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हमारा दीदी है, नेत्री है, वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का मतलब संघर्ष, ममता बनर्जी का मतलब आंदोलन, ममता बनर्जी के मतलब। हम लोग सब पश्चिम बंगाल से आए हैं, आप लोगों को पता है हम लोग सब टीएमसी सपोर्टर्स हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ दिल्ली आने का, 2 दिन का हमारा कर्मसूची था। एक है जो कल था हमारा जो राजघाट में हम लोग वहाँ पर सब एक साथ हुए थे और आज है हम लोग सब जंतर मंतर इधर इकट्ठा हुए हैं टू सपोर्ट द लेबरर्स। जो लोग वहाँ 100 डे रूरल स्कीम के अनुसार जो लोग काम किए थे उन लोगों को 2021 के दिसंबर के बाद से उन लोगों को वेजेस नहीं मिल रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल के लेबरर्स के साथ ही ज्यादती की है, उन लोगों का वेजेस बंद कर दिया है। इसके प्रोटेस्ट में हम लोग इधर आए हैं और एक इशू है वो है कि जो आवास योजना का जो करोड़ों का रुपया वो भी पश्चिम बंगाल के जो लोग एलिजिबल है वो घर पाने के लिए जो फंड से जो गवर्नमेंट से फंड आता है उन लोगों को भी वो फंड नहीं मिल रहा है। इसी इशू को के प्रोटेस्ट में हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग उन लोग को सपोर्ट में इधर। क्या ये जो मुद्दा है, आप जिस मुद्दे के लिए आई हैं यहाँ पे लेबर को सपोर्ट करने के लिए, क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लेबर के लिए है या फिर पूरे देश में जो मनरेगा के लिए बंद हुआ है? देखिए पश्चिम बंगाल के ऊपर उन लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी गवर्नमेंट का एक तो गुस्सा है ही क्योंकि एक रिवेंजफुल एक्ट भी वो लोग ले रहे हैं क्योंकि 2021 में आप लोगों को पता है लेजिस्लेटिव जो असेंबली का जो इलेक्शन है वो हुआ था और उसमें 200 से भी ज़्यादा हम लोग सीट लेकर टीएमसी उधर जीते थे और वो जो मैसिव फेलियर हुआ था बीजेपी सरकार का, बीजेपी पार्टी का, उसी का रिवेंज वो लोग ले रहे हैं। इसीलिए दूसरे राज्य में फिर भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो एक इशू है, लेकिन आज का अगर आप पूछे कि ये 2 दिन काम किस लिए आए हैं तो वो हमारा पश्चिम बंगाल का लोग जो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, जो सरकारी केंद्रीय सरकारी जो स्कीम्स है उसका जो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसी के विरोध में हम इधर इकट्ठा हुए हैं। स्टेट में गवर्नमेंट आपकी सरकार की है, टीएमसी की सरकार है, वहाँ पे ममता बनर्जी हैं, उसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार से ऐसा क्यों? क्या वो जो मुद्दे हैं क्या उस मुद्दे को स्टेट से या फिर उनके राज्य स्तरीय पे सॉल्व नहीं किया जा सकता? देखिए हम सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए तो अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर बातचीत से सॉल्व होता तो हम लोग यहाँ क्यों आते? इतने जो लोग हम इधर आए हैं, बातचीत से नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो है टीएमसी के साथ एक टैसल हमेशा बरकरार रखा है क्योंकि हम लोग हमेशा साधारण इंसानों का हक में हम लोग बात किए हैं। हम मतलब हम जो दीदी के जो सैनिक है, हम लोग ममता दीदी के सैनिक है। नहीं ये बिल्कुल नहीं है, आप अभी इधर कह रहे हैं, लेकिन आप अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे नहीं है, एवरी डे हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक जो लोग टीएमसी वर्कर्स हैं वो हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ उनके हित में काम करते हैं। जो वहाँ का जो 72 जो पॉलिसीज़ है स्टेट ने लिए हैं वो सब गरीब इंसानों के पक्ष में है एकदम। आप लोगों को पता होगा कि कन्याश्री, जुबोश्री, जो बहुत सारे स्कीम्स है, 72 इतना सारा स्कीम किसी भी चीफ मिनिस्टर में जो सरकार फॉर्म करने के बाद किसी ने शुरू नहीं किया, सिर्फ हमारे ममता बनर्जी ने शुरू किया था और वो सारा सिर्फ इंडिया में नहीं वो इंटरनेशनली वो एक्लेम्ड है। और हमारा जो नेता है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने 21 जुलाई जो आवाज़ उठाई थी हमारे शहीद दिवस के मंच पर कि हम लोग इधर आएंगे, दिल्ली आकर हमारा जो गोल है टू कलेक्ट दिस फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वो हम करने आए हैं। देखिए ये उन लोगों का एक है कि हाँ ये तो है कि विरोध करना कि हम साधारण इंसान के पक्ष में हम जब भी आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के पक्ष में हम जब आवाज़ उठाते हैं किसी न किसी तरीके से वो आवाज़
चुप कराने के लिए ये लोग करते। कभी ये लोग सीबीआई भेज देते हैं लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं मिलते, कभी ईडी भेज देते हैं उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है, कभी ये कभी दंगा। तो इंसान को जो नहीं, वो सब बिल्कुल झूठ बात है। उसका कोई जो बात का कोई प्रूफ नहीं है, वो बात बिल्कुल भी हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि साधारण इंसान के हित में ही हम लोग को काम करना चाहिए। जो अपोजिशंस में है वो लोग को भी और जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उन लोगों को भी, उन लोगों के तालमेल से ही अच्छे हम लोग जो साधारण इंसान है। लेकिन काम कर रहा है अच्छा, जो अच्छा काम कर रहा है हम ऑफकोर्स हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो ये देख रहे हैं ना, ये 100 डे लेबर का जो अभी जो इशू है उसी इशू में हम बात करना चाहते हैं। आपके साथ लेबर नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे? बहुत सारा लेबर्स है जो बहुत है। अभी देखिए आप चुन के अभी हमको आप पूछेंगे नहीं, आप अंबेडकर भवन जाइए, अंबेडकर भवन में जाइए, वहाँ पर देखिए वहाँ से बहुत सारे लेबर्स आए। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए, एक ट्रेन हम लोगों को लेबर्स भर के आने के लिए हम लोग ठीक किए थे, लेकिन 11th आवर में एकदम लास्ट मोमेंट में वो ट्रेन ही कैंसिल कर दिया है। वो जो ट्रेन हम लोग आने का था वो उसका प्रूफ भी हमारे पास है और कैंसिलेशन का प्रूफ भी है। तो ये भी क्या हुआ, ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि साधारण जो लेबर्स है वो तो फ्लाइट पकड़ के नहीं आ सकते। इसके बाद भी अगर नहीं माने तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारा आवाज़ कोई बहुत एकदम रोक नहीं सकते। हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा दीदी है, नेत्री है, वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का मतलब संघर्ष, ममता बनर्जी का मतलब आंदोलन, ममता बनर्जी के मतलब है वो हमेशा लड़ाई, या क्या कहते हैं उसको बंगाली में जो कहते हैं कि ममता बनर्जी का मतलब डिक्टेटरशिप आल्सो। देखिए ये तो उन लोगों का बात है, ये तो हमारा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बंगाल में रहे तो हमको पता है कि दीदी के आने के बाद बंगाल का रूप ही बदल गया है। हम तो चाहते हैं कि जैसे बंगाल का चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो सारा इंडिया में वैसा परिवर्तन हमको चाहिए। लेकिन परिवर्तन को करना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हमको तो जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है, लेकिन वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो परिवर्तन कोई। देखिए अगर जिन लोगों को काम अच्छा हुआ है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बंगाल जो डिप्राइव्ड हो रहा है उसी के लिए हम इधर आए हैं। लेकिन बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारियों का कहना है कि जो टीएमसी के जो लोग हैं बंगाल में हिंसा फैला रहे हैं। देखिए शुभेंदु अधिकारी की बात को हम ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पे बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ही एकदम एक वीडियो के साथ को पकड़ा गया था वो पैसे के साथ, लेकिन जब वो बीजेपी में ज्वाइन किया गया, क्या पता नहीं क्या मैजिक हो गया कि उसका वॉशिंग मशीन में जाकर वो एकदम सफ़ेद होकर एकदम बाहर निकल आया कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत अभी नहीं है, कोई भी ईडी सीबीआई नहीं है, पता नहीं क्या मैजिक हो गया। तो ये सब मैजिक और ये सब जो शक्ति कहाँ से आ गया है उनका बात तो छोड़ ही दीजिए। अमित शाह भी कह रहे हैं कि ममता के राज्य में मतलब बंगाल में हिंसा ज़्यादा फैल रहा है। नहीं, वो सब बिल्कुल झूठ बात है। 2024 चुनाव सर पर है, आपका क्या मानना है? 2024 इंडिया अलायंस में काम कर रही है टीएमसी की, आपकी टीएमसी भी पार्टी उसी में है, क्या लगता है नेतृत्व कौन करेगा? एकदम नेतृत्व देखिए वो तो हम बताने की उस औकात में नहीं है, वो जो सब लीडर्स है, हमारे सब लीडर्स है, वो लोग तय करेंगे। लेकिन इंडिया जो अभी जनता क्या समझेगी, जनता आपको कैसे चुनेगी जब आपके लीडर्स ही नहीं है, जब आपका चेहरा ही नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। लीडर्स है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा जो मेन जो गोल है जिसको देखकर हम आगे आ रहे हैं वो है बीजेपी गवर्नमेंट का जो अपशासन, वही हमारा गोल है। कौन इस साइड में कौन लीडर बनेगा नहीं बनेगा, कौन प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेटेड होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो मुद्दा जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो है बीजेपी गवर्नमेंट का जो हिंसा, जो दंगाबाजी, उसके खिलाफ हम खड़े हुए इकट्ठा हुए। बस, धन्यवाद, थैंक यू।